हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो आज हम लोग आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं और ये बेसिकली है कि आपका पेपर जो फिजिक्स का ये आने वाला है, ठीक है, और आप तैयारी भी अपनी कर रहे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट टाइम पर आपने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जिससे कि आपके मार्क्स बूस्टअप हो जाए, ठीक है। क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है, अब सारी चीज़ें हम लोग एक बार में एक साथ तो पढ़ नहीं सकते। तो लास्ट टाइम पर हमें क्या करना होता है, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना होता है जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम में, ठीक है। तो आज मैं आपको वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। हर एक चैप्टर में फिजिक्स के 7 चैप्टर्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 1 से लेकर और 7 तक उन सारे के सारे चैप्टर्स में 1 बाय 1 मैं आपको ईच एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करूंगा। और वो टॉपिक अगर आपने कर लिए तो 100% श्योर है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे बूस्टअप हो सकते हैं, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट कि आपको इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से करना है, इनके क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे आपको, सारी वीडियोज वहां पर पड़ी हुई है MCQ की, ठीक है। तो जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आपको, इनको अच्छे से करना है, राइट। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 का नाम आप जानते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं, हमारे पास 4 बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब इसमें 4 कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। अगर आपने कूलॉम्स लॉ नहीं किया तो फिर ये चैप्टर का कोई लॉजिक ही नहीं बना, क्योंकि कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चंस आप सैम्पल पेपर में देखो, डिफरेंट जो है हमारे सैम्पल पेपर्स जो रिलीज किए हैं पब्लिकेशंस ने, सभी में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कूलॉम्स लॉ के मिलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। इसके क्वेश्चंस आपने करने ही करने हैं। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेसिकली एक तो डायरेक्टली वैल्यूज दे देगा, आपको फोर्स पूछेगा 2 चार्ज बॉडीज के बीच में। दूसरा कि बोल देगा कि ये एयर में बॉडीज प्लेस थी तो फोर्स इतना था, इनको किसी अनदर मीडियम में रख दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा। तीसरा इसमें पूछ सकता है कि आपका बेसिकली डिस्टेंस या चार्ज की वैल्यू को चेंज कर देगा, तो बताओ कि फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब डायपोल में 2 केसेस थे, आपने पढ़े होंगे, एक तो इक्वेटोरियल पॉइंट और एक एक्सियल पॉइंट। ये दोनों पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करना है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% श्योरिटी है, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। अब यहाँ भी 2 केस बन जाते हैं, एक तो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किस तरह की मोशन करेगा यूनिफॉर्म में और किस तरह की मोशन करेगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। एंड देन लास्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। तो गॉस लॉ से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो 4th हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 1 का, वो है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। ये भी आपने करने हैं, ठीक है। सभी के क्वेश्चंस हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे, वहां पर आपने वीडियोस देख सकते हैं, MCQs बहुत सारे पड़े हुए हैं वहां पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आपने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, तो यहाँ भी हमारे पास बेसिकली 4 से 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उनका नाम बताऊंगा मैं, ठीक है। और उन्हीं से रिलेटेड आपने करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका फॉर्मूला करना है, इसका ग्राफ बनाना है और साथ के साथ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपने करने हैं, राइट। दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पर बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज आप जरूर पढ़ के जाना और उससे रिलेटेड थ्योरेटिकली क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादातर, या फिर नॉर्मली एक आध छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। अब इसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसी को पढ़ना है आपको, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसके फॉर्मूले को लर्न करना है और साथ के साथ आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं, MCQs करने हैं, ठीक है। और वो किस पर डिपेंड करती है कैपेसिटी, वो करना है। तो तीसरा टॉपिक हमारा हो गया
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फोर्थ टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है। और जो फॉर्मूला है हमारा उसकी किसके किसके ऊपर डिपेंडेंसी है एनर्जी की, वो आपने देख लेनी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर जब अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो अब आपका पोटेंशियल एनर्जी कब डिक्रीज होगी कब इंक्रीज होगी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपने बहुत अच्छे से समझना है। एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमारा बेसिकली इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। यहाँ से आपको 100% एक क्वेश्चन मिलने वाला है, 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। या तो हमारे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, कैपेसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सारे पैरामीटर्स पर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक अगर हम प्लेस करेंगे तो 2 केसेस हैं, एक विद कनेक्टिंग बैटरी और एक विदाउट कनेक्टिंग बैटरी। अगर आप बैटरी को कनेक्ट रख के डाइलेक्ट्रिक फिल करते हो तो क्या फर्क आएगा इनमें, और फिर बैटरी को डिसकनेक्ट कर दो देन डाइलेक्ट्रिक फिल करो तब क्या फर्क आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपको समझना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है वो समझना है, और कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है वो आपने समझना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो डेरिवेशन है उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं इन शॉर्ट, कि ये ओम्स लॉ को जब हम ड्राइव करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो हमारा होगा R = V/I, तो रेजिस्टेंस हमारा टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगी, तो ये वेरियस टाइप के पैरामीटर्स हैं, इनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, राइट। तीसरा टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक आपने करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक। एंड फोर्थ टॉपिक इज KVL एंड KCL, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो KVL हो गया एक, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एंड दूसरा हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने देखना है कि ये लॉज हमारे कौन से कंजर्वेशन पर बेस्ड है वो करना है, एंड देन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं। क्लोज सर्किट में आपको करंट पूछा जा सकता है, रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है, या फिर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच, उसकी वैल्यू पूछी जा सकती है। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर KVL और KCL की हेल्प से सॉल्व होंगे, राइट। एंड फिफ्थ टॉपिक इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर आपको जरूर करना है, इस पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन भी आपको 100% एग्जाम में मिलने वाले हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इजी होते हैं, बट इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चंस आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, पोटेंशियोमीटर की डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस, देन आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जितना मैं बता रहा हूँ ये आप कर लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स बूस्टअप होंगे, आप आराम से 35 में से 30 तक आराम से पहुँच सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें सबसे पहला आपको करना है बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। बायो-सेवर्ट लॉ आपने ढंग से करना है। एंड दूसरा है मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, और मे बी यू कैन से कि मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। 3 केसेस थे इसमें, एक तो आपका जब पैरेलल जाएगा, दूसरा परपेंडिकुलर एंटर कर रहा हो, तीसरा किसी एंगल पर एंटर कर रहा हो। तो पैरेलल सीधा चला जाएगा, कितना फोर्स लगेगा वो आपने यहाँ पे पढ़ना है। परपेंडिकुलर जाएगा तो सर्कुलर पाथ बनेगा, ठीक है। उसकी रेडियस क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, वो आपने पढ़ना है। एंड देन अगर किसी एंगल पर जा रहा है तो एक स्पाइरल टाइप पाथ बनाता है, वो पढ़ना है। तो ये पहला टॉपिक हमारा बायो-सेवर्ट लॉ, दूसरा टॉपिक मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड तीसरा टॉपिक है हमारा एम्पियर्स लॉ।
एम्पियर्स लॉ आपने अच्छे से करना है, उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है हमारे बेसिकली वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आपको अच्छे से करके जाना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से भी क्वेश्चंस आएंगे, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे। तो ये चारों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ही कन्वर्जन भी उसका इंक्लूड होता है, तो कन्वर्जन भी आपने पढ़ लेना है। तो एक टॉपिक हो गया बायो-सेवर्ट लॉ, दूसरा टॉपिक हमारा हो गया एम्पियर्स लॉ, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड फोर्थ हो गया हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एंड नाउ चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 5 में क्या आएगा आपका इंपॉर्टेंट, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर 3-4 चीजें आ जाती हैं। नंबर 1 मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, एंड जोग्राफिकल मेरिडियन क्या है, एंगल ऑफ डिप क्या है, ठीक है, इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा मिला के हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। यहाँ से न्यूमेरिकल एक छोटा सा आ सकता है, तो इसको आपने कर लेना। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आधे घंटे में तैयार हो जाएगा आराम से, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और ये वेटेज आपका काफ़ी ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 6 आएगा। तो चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ एक ही टॉपिक करना है, अर्थ मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 6 हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको सबसे पहला टॉपिक कवर करना है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ बेस है, आप ये मान के चलिए कि इसके बिना ये चैप्टर फिर हो ही नहीं पाएगा आगे। तो फैराडे लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, एक एक 2-2 लाइन के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो फैराडे लॉ करना है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा लेंज लॉ, क्योंकि लेंज लॉ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आते हैं इंड्यूस करंट की। आपको एक लूप बना के दे देगा, एक वायर दे देगा, वायर में करंट फ्लो कराएगा, बोलेगा लूप में बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बोले जाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक फैराडे लॉ, दूसरा टॉपिक लेंज लॉ, एंड तीसरा टॉपिक हमारा है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ये आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस को जो फॉर्मूला निकल के आएगा फॉर सोलेनॉइड, वहाँ पर जो जो वैल्यूज होंगी उनमें चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमने इस वैल्यू को इतना कर दिया, इसको डबल कर दिया, इसको हाफ कर दिया, तो इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसकी वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये 3 आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नंबर 1 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 1 आपका हो गया फैराडे लॉ, नंबर 2 हो गया लेंज लॉ, एंड नंबर 3 हो गया हमारा क्या, जो बेसिकली हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक है फॉर सोलेनॉइड, एंड फोर्थ टॉपिक म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो भी आपने कर लेना है। तो ये छोटे से टॉपिक है, ये चैप्टर भी बहुत छोटा है और क्वेश्चंस यहाँ इजी आते हैं, ठीक है। तो वेटेज अच्छा है इसका, आराम से कर सकते हो। तो 4 टॉपिक इस चैप्टर में। इसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमारा एसी है, अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आरएमएस वैल्यूज का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, वोल्टेज, इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज आरएमएस ही इंपॉर्टेंट होता है एसी के अंदर, राइट। तो आरएमएस को आपने फाइंड आउट करना है। दूसरा टॉपिक हमारा होगा एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट। अब एलसीआर सीरीज सर्किट के अंदर 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं बेसिकली आपको, नंबर 1 इम्पीडेंस, नंबर 2 करंट, एंड नंबर 3 जो इम्पीडेंस है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन क्या है। सो बेसिकली फेज डिफरेंस भी वहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। तो पहला टॉपिक हमारा है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी एंड बेसिकली वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। दूसरा टॉपिक एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट करना है। तीसरा टॉपिक हमारा इसमें रहेगा रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस के अंदर ही क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रेजोनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेजोनेंस करना है। एंड देन फोर्थ टॉपिक हमारा इसमें रहेगा बेसिकली ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नंबर 1 आरएमएस वैल्यूज, नंबर 2 एलसीआर सीरीज सर्किट, नंबर 3 ट्रांसफॉर्मर, एंड नंबर 4 बेसिकली हमारा क्या है, जो
रेजोनेंस वाली कंडीशन है, तो वो आपने करना है। ये चारों टॉपिक समझ आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन इतना, अगर आप ये क्वेश्चंस आप कर लोगे, इतने टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लोगे, इन सारे टॉपिक्स की हम लोगों ने 1 शॉट वीडियोस भी बना रखी है हमारे चैनल पर। आपको 1 शॉट वीडियोस भी मिलेंगे, उसमें शॉर्ट में 1 आवर के अंदर ही पूरा चैप्टर खत्म कर रखा है। एंड साथ के साथ उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रोवाइड करा रखे हैं, तो वो आप जाके आप देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सारे चैप्टर्स की टॉपिक वाइज वीडियोज वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, अगर आप ये कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। एंड आई होप कि आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ये बिल्कुल नहीं छोड़ना, बाकी आप टॉपिक्स करते रहो, दैट इज़ वेरी गुड, बट एटलीस्ट इनको तो करके जाना ही जाना है, ठीक है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।